हेलो वीवर्स दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान ने बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की जान बचाई। मध्य प्रदेश के देवास शहर के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव में एक मोहनदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर के साथ सटी बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पोस्ट काफी अच्छी थी। उसका ज्यादातर काम पानी की क्वालिटी और आइस रूम का टेम्परेचर चेक करने का होता था। उसे मैकेनिकी का भी काफी अनुभव था, जिस कारण उसे ही सभी के जाने के बाद फैक्ट्री का मुआयना कर जाना होता था। हालांकि सभी वर्कर एक साथ ही काम खत्म कर फैक्ट्री से बाहर आते थे और मोहनदास भी उन्हीं के साथ बाहर आकर बस पकड़कर घर वापसी करता था। ऐसा कई साल तक चला। फिर एक दिन उसने ऐसा चमत्कार देखा जिसने उसकी सारी जिंदगी ही बदल डाली। हुआ यूं कि जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। बर्फ की मांग बहुत ही ज्यादा थी। सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्री के वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। उन्हें एक भी सेकंड के लिए आराम नहीं था। पूरा दिन काम करने के बाद रात के समय जब छुट्टी हुई तो सभी ने अपना काम बंद कर दिया और फैक्ट्री से बाहर आ गए। फैक्ट्री बहुत ही पुराने जमाने की थी। अगर आज बर्फ की सप्लाई करनी है तो एक रात पहले से ही आइस रूम चलाना पड़ता था। अगले दिन भी बर्फ की मांग ज्यादा होनी थी, इसलिए उन्होंने आइस रूम चलाकर बाहर से ताला लगाया और सभी इतना थक चुके थे कि उन्होंने बिना किसी से बात किए अपने घर की ओर चल दिए। पर वो सब तो चले गए, पर मोहनदास नहीं जा पाया क्योंकि वो आइस रूम में कुछ खराबी आ जाने के कारण उसके अंदर ही था और उसके साथ ही उसे बाहर से बंद करके चले गए थे। आइस रूम चल रहा था। तापमान धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। मोहनदास बहुत ही चिल्लाया, पर उसकी आवाज शायद ही बाहर जा रही थी। कुछ समय बीत जाने के बाद ठंड के मारे वो कांपने लगा। उसका दिमाग और सभी शरीर के अंग काम करने बंद कर गए और वह सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर नीचे गिर गया। उसके सामने यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और वह मन ही मन राम राम का जाप कर रहा था। तभी अचानक से दरवाजे में से एक आवाज आई। दरवाजा खुला। एक नीले रंग की टोपी पहना आदमी उसके सामने था। उसने मोहनदास की ओर देखा। जब उसने पाया कि मोहनदास बेहोशी की हालत में है, उस आदमी ने मोहनदास को बाहर निकाला, उसे गर्म चाय पीने को दी। जब मोहनदास ने उस आदमी की ओर देखा तो पाया कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनकी फैक्ट्री का चौकीदार है, जो कि फैक्ट्री के अंदर कम और बाहर गेट पर ज्यादा होता था। जब मोहनदास ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं, तो उस चौकीदार ने जवाब दिया, मालिक, आप जब भी फैक्ट्री के गेट से आते जाते हैं तो सभी कर्मचारियों में से बस आप ही मुझे राम राम बुलाकर पुकारते हैं। सुबह तो आपने मुझे राम राम कहकर बुलाया ही था, पर शाम को फैक्ट्री बंद करने के समय आप मुझे किसी के साथ भी बाहर आते दिखाई नहीं दिए। पर जब थोड़ा टाइम हुआ तो मैंने यह देखना चाहा कि आप कहाँ हैं, तो मैं आपको ढूंढता हुआ अंदर आ गया और अंदर आकर मैंने देखा कि आप आइस रूम में बंद हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की एक छोटी सी कहानी। हम अक्सर ही अपने से छोटे लोगों को अनदेखा करते हैं, उनसे बात नहीं करते, पर अगर हम उन्हें भी बुलाएं, उन्हें मान सत्कार दें, तो वो भी किसी ना किसी दिन एक फरिश्ता बनकर हमारी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। तो मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।